ओम प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गना जास हृदय अगार वसहि राम सर चाप धर। अतुलित बलधामं हेम शैलाम्बदेहं धनुजृंगसानुज्ञानिनाम गैडं सकल गुण निधानं वाराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गौस्पद कृतवारिसं मस्कृत राक्षसं रामायणमारात्नं वन्दे नीलात्जम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं। कपीक्ष्मन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उलन्ध्यो सिन्धु सलीलं यशोक्वान्न जनकत्मजाय दायतने ददा लङ्कां नमामि तं प्रजान्ययम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुग्ममुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमन्ते नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सचिन मिश्रा। आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज हम मंगलवार के दिन आप लोगों को मंगलवार व्रत कथा विधि और हनुमान जी महाराज की कथा लेकर उपस्थित हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। ज़्यादा वीडियो टाइम न खींचते हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। मंगलवार व्रत विधि। यह मंगलवार के दिन व्रत किया जाता है। यह व्रत हनुमान जी महाराज का है। हनुमान जी इस व्रत दिन शाम को एक बार ही भोजन किया जाता है। हनुमान जी के पूजन करने के बाद ही भोजन किया जाता है। पूजन में लाल फूल और धूप, अगरबत्ती और मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। भोजन भी मीठी भोजन किया जाता है, जैसे खीर वगैरह की भोजन करते हैं। मंगलवार का व्रत सभी सुखों को देने वाला है। इसके भक्ति करने से पुत्र की प्राप्ति और हर एक दुखों का नष्ट पुत्र की प्राप्ति होती है, हर एक दुखों का नष्ट होता है और उसको राज सम्मान से सम्मानित किया जाता है। मंगलवार की कथा सुनाते हैं हम लोग को। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके पास सब कुछ था, सब कुछ खुशियाँ थी, पर घर में संतानहीन होने की वजह से, संतान की न रहने की वजह से दुखी रहा करते थे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद ब्राह्मण हनुमान जी महाराज की उपासना करने जंगल में चले गए। घर पे ब्राह्मणी हनुमान जी महाराज का पूजा करने लगी, व्रत करने लगी। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी व्रत कर रखी थी, मंगलवार के दिन व्रत किया, लेकिन कोई और व्रत पर जाने की वजह से हनुमान जी महाराज का भोग नहीं लगा पाई। संयोग ऐसा था कि फिर उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार के तक हम 7 दिन उपवास करेंगे, निराजल व्रत रखेंगे और हनुमान जी महाराज को अगले मंगलवार को भोग लगा के ही हम प्रसाद पाएंगे। दूसरे मंगलवार को उसे मूर्छा आ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मूर्छा होने पर ही हनुमान जी महाराज उसे दर्शन दिए और बोला कि मैं आपकी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको यह मंगल रूपी बालक वरदान स्वरूप दिए जाता हूँ। इसे अपना पुत्र जानकर यह तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करेगा। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण देवता जंगल से वापस आए।
घर पर देखा, मंगल नामक बालक देखा खेलता देख उसने ब्राह्मणी उससे उसका परिचय पूछा। ब्राह्मणी ने जब बताया कि हनुमान जी महाराज का प्रसाद है तो ब्राह्मण को यकीन नहीं आया। उसने यह समझा कि ब्राह्मणी अपने पाप कर्मों को छिपाने की कोशिश कर रही है, काल्पनिक कथा सुना रही है। वह उसी दिन से पत्नी के ऊपर उसके चरित्र पर संदेह करने लगा, कारण वो दुखी रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी लेने जा रहा था। ब्राह्मणी बोला, मंगल को भी लेते जाओ। ब्राह्मण उसे साथ ले गया और मौका पाकर मंगल को कुएं में धक्का दे दिए। मंगल में कुएं में डालकर जल लेकर वह ब्राह्मण लौटा तो ब्राह्मणी ने मंगल के बारे में पूछा कि मंगल कहाँ है। तो कोई उत्तर ब्राह्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया और मंगल ने मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। इस प्रकार मंगल को सही सलामत अपने ही पीछे आता देख ब्राह्मण की पत्नी की बात पर कुछ सच्चाई दिखाई देने लगी। उसी रात को ब्राह्मण को हनुमान जी महाराज सपने में दर्शन दिए और बोले, आप ब्राह्मणी पर संदेश उसके चरित्र पर संदेह कर रहे हो, वो मेरा ही दिया प्रसाद है। ब्राह्मणी एक सती साध्वी है। यह बात सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। वह तभी से मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करने लगा और कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके सभी कष्ट दूर हुए, अभाव समाप्त हो गई। दोस्तों, अगले मंगलवार के दिन एक नई कथा के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हनुमान जी महाराज, संकट मोचन हनुमान की जय। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तब तक के लिए दोस्तों, राम राम, जय माता दी।